दूसरी आयत सूरत-उद-दहर की है, और सूरत-उद-दहर की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक पूरी तफसील बयान की है हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की बीमारी के ऊपर। फिर जो आयत की रहमत उतरी उस बारे में हुआ ये मेरे सामने हज़रत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर रूहुल मानी है, और यह तफसीर रूहुल मानी सूरत-उद-दहर की आयत नंबर 8 की तफसीर है। ये मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस है। हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन बीमार हुए, बच्चे थे, छोटी उम्र थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और बाकी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को लेकर इनकी तीमारदारी और इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बरकत की, वापस आने लगे तो हज़रत अबू बकर उमर ने हज़रत अली मुर्तज़ा के कान में एक सरगोशी की। फरमाया, अली अल्लाह बच्चों को सेहत दे, हम आए भी इसलिए थे, लेकिन अगर आप हमारी बात माने, हज़रत अम्मा फ़ातिमा को भी कह दें तो इंशाअल्लाह ताला इनको सेहत देने में मज़ीद जल्दी हो जाएगी। हज़रत अली मुर्तज़ा ने पूछा, फरमाइए क्या बात है? इन्होंने कहा, अगर आप मन्नत के 3 रोज़े रख लें कि अल्लाह हम 3 रोज़े रख रहे हैं, हमारे दोनों बच्चों के बुखार को सेहत में तब्दील फरमा दे, तो अल्लाह ताला मज़ीद जल्दी करम फरमाएंगे। हज़रत अबू बकर उमर की इस मशवरे के ऊपर हज़रत अली ने घर में जाके बात की और सब ने इसको बसर चशम कबूल किया कि हज़रत अबू बकर उमर अजिल्ला शेखैन, बड़े रुतबे में हैं, सहाबा में बड़ा मकाम है, तो इनकी बात को रद्द न किया जाए। हज़रत अली ने भी रोज़ा रखा, इमाम हसन ने भी खुद रोज़ा रख लिया, हज़रत इमाम हुसैन ने भी रख लिया, हज़रत फ़ातिमा ने भी रख लिया, हज़रत फ़िज़्ज़ा इनकी जारिया है, इनकी बांदी है, घर में खादिमा है, उन्होंने भी रख लिया, और कहते हैं हज़रत कंबर ने भी रख लिया, जो इनके ग़ुलाम है हज़रत अली के। 5-6 अफराद ने रोज़ा रखा और पानी से रोज़ा रखा। घर में इतना कुछ खाने के लिए सहरी में मुयस्सर नहीं था। हज़रत अली मुर्तज़ा ने दिन भर मजदूरी की और जो कुछ जौ मिले शाम को लाए, इसको पीसा हज़रत अम्मा फ़ातिमा ने, और 5-6 रोटियाँ कुल बनी, जिसमें किसी किस्म के कोई हरीरा और सालन का जिक्र नहीं आता। ये एक रोटी एक रोज़ेदार के सामने है। अभी इस अफ्तारी का वक़्त करीब है कि दरवाज़े पर दस्तक होती है और आवाज़ देने वाला कहते हैं, अना यतीम मिन यतामिल मदीना अतइमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्ना। ए नबी की अहले बैत, ए नबी के घर वालों, मैं मदीने के यतीमों में एक यतीम हूँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब तुम्हें जन्नत के दस्तरखान से सैराब फरमा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मुझसे रहा ना गया और मैंने रोटी उठाई, कहा बेटा हसन, ये मेरी तरफ से रोटी जाके इस फ़कीर को दे दो, और अपना चेहरे का ये तासुर ज़ाहिर किया कि मुझे कोई ख़ास भूख नहीं है। हालांकि रोज़ा रखा था, पानी से रखा था, दिन भर की मजदूरी भी थी, लेकिन इसलिए कि शायद बेटा दिल न दुखे। अम्मा फ़ातिमा ने जाते हुए कहा, बेटा अकेला न जाना, रोटी मेरी भी लेते जाना। हज़रत इमाम हसन ने तीसरी रोटी अपनी भी उस फ़कीर के पलड़े में डाली, चौथी इमाम हुसैन ने डाली, पाँचवीं हज़रत फ़िज़्ज़ा ने डाली, और छठी रोटी ग़ुलाम कंबर ने डाली कि सदक़ात में अली के ग़ुलाम भी किसी के पीछे नहीं है। ये 6 रोटियाँ लेकर वो चला गया। मैं कहता हूँ वो आया नहीं था, वो भेजा गया था। आगे जो जुमला है ना, इस पर तवज्जो रखना। पानी से अफ्तारी हो गई, अगला रोज़ा पानी से रख लिया। हज़रत अली मुर्तज़ा अगले दिन मजदूरी के बाद वहाँ से कुछ जौ लाए, यही 6 रोटियाँ बनी और ये सामने, और ऐन इस वक्त पे एक सदा फिर लगती है और इस वक्त फ़कीर तब्दील है। वो कहते हैं, अना मिस्कीन मिन मसाकिन अल मदीना, कल यतीम था आज मिस्कीन है। कहते हैं मैं मदीना के मिस्कीनों में एक मिस्कीन हूँ। अतइमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्ना, तुम मुझे खाना खिलाओगे, रब तुम्हें जन्नत के खानों से सैराब करेगा। यही मंजर दोहराया जाता है और 6 रोटियाँ उसके खाते में डाल दी जाती हैं, और फिर पानी से अफ्तारी। ये 24-48 घंटे हो गए। अब तीसरा रोज़ा है और आखिरी रोज़ा है, और मन्नत का आखिरी रोज़ा है, इस पर भी पानी से रोज़ा रखा जाता है, और फिर जौ आते हैं, और फिर यही मंजर दोहराया जाता है। और फिर इस वक्त आने वाला कहता है, अना असीर मिन उसार अल मदीना, मैं मदीना के कैदियों में फ़ला किसी गैर मुस्लिम के अंदर हाथ में कैद हूँ, तो मुझे अगर खाना खिला दें तो तुम्हें रब जन्नत के दस्तरखान से सैराब करेगा। अब भी ये 6 रोटियाँ उसके खाते में डाल दी जाती हैं, और ये 72 घंटे हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, 5-15 नमाजें हुजूर के पीछे इन बच्चों ने भी और हज़रत अली ने भी पढ़ी है, इस ग़ुलाम ने भी जाके पढ़ी है। और कभी रसूलुल्लाह की खिदमत में जुमला नहीं कहा कि आपके दीन का कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ने आज हमें 3 दिन से मामला ये रखा। न कोई ताना, न कोई एतराज़, न कोई वजह, न कोई ऑब्जेक्शन, न कोई इश्काल, न कोई गिला, खामोश, क्योंकि मखलूक के इस दर्द को खालिक बेहतर तरीके से जानता। ये मामला हुआ। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत अली ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में न ये बात की और न ही बच्चों ने जाकर बात बताई। अब वक्त ये है, हाल ये है कि ये लोग अपनी इस मामले पे बड़े खामोश और अल्लाह से अपने अजर की उम्मीद रखते हैं। तो रब्बे करीम की रहमत को जोश आता है, जिब्राईल अमीन को अर्श से हुक्म मिलता है, जिब्राईल फ़र्श पे जाओ
और नबी पाक को जाकर सूरत दहर 29वें पारे की आयत नंबर 8 सुना दो, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो तीन बंदे जो आए, उन तीनों को पैदर पैर अपने जिक्र फरमाया। है नबी पाक, या आपके सामने अली, फातिमा, हसन, हुसैन, फिज़ा, कंबर रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये आपके अहले बैत और अहले बैत के खुद्दाम वो लोग हैं, वयुतइमून अत्ताम, जो खाना खिला रहे हैं, अला हुब्बिही, रियाकारी के लिए नहीं, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी पाने के लिए, मिस्कीना, एक दिन मिस्कीन को, यतीमा, मिस्कीन व यतीम व असीरा, और एक दिन मिस्कीन को, एक दिन यतीम को, और एक दिन असीर और कैदी को खाना खिला। ये आयत उतरी और इन लोगों के 3 दिन की भूख न रही। खुशी इतनी मिली कि रब ने हमारे लिए वो खुशखबरी उतार दी है जो क़यामत तक अल्लाह के कुरान का हिस्सा बन गया। आज इन 6 बच्चों ने कुरान करीम अपने सीने में रखा है, तो ये आयत उस कुरान करीम का हिस्सा है। ये आयत हर साल रमज़ान में तरावी में आप और हम पढ़ेंगे, और ये मकाम और रुतबा अहले बैत नबी का रब करीम के कुरान में होता रहेगा, जिनमें बाकियों के साथ साथ हमारे आज के उन्वान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल। तो ये दूसरी आयत है जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा आपके और मेरे सामने ज़िक्र कर रही है।